जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे, उससे संबंधित रिलेटेड फैक्ट को भी साथ साथ देखते हुए चलेंगे। जितना भी महत्वपूर्ण बात होगा हम सब कुछ बताते हुए चलेंगे। साथ में पेन पेपर सब कुछ लेकर बैठिएगा और साथ में लिखते भी चलिएगा। जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट होगा वो हम यहाँ पे बताएंगे, वो आप नोट डाउन भी करते हुए चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य का पहला आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? तो राज्य का पहला आदिवासी विश्वविद्यालय जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में बनाया जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछेगा, इसको एकदम ध्यान में रखिएगा कि झारखंड राज्य का ये पहला आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? तो जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में बनाया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, इसको एकदम ध्यान में रखिएगा। अब अगर बात आता है यूनिवर्सिटी से, विश्वविद्यालय से, तो यहाँ पे कुछ विश्वविद्यालय को देख लेते हैं जो करंट में चर्चे में रहे हैं और बहुत फेमस रहे हैं। ठीक है, देखिए एक यहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय बना है। ये बहुत चर्चे में रहा है क्योंकि ये रांची महाविद्यालय था पहले, इसको अपग्रेड करके विश्वविद्यालय बनाया गया है 2017 ईस्वी में। पहले ये रांची महाविद्यालय था जिसकी स्थापना 1926 ईस्वी में हुआ था, उसको अपग्रेड करके 2017 ईस्वी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय बना दिया गया है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसी तरह से कोलांचल विश्वविद्यालय, जिसको विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय कहते हैं, ये धनबाद में है। ये भी 2017 में बना है, लेकिन कटा है किससे? तो ध्यान में रखिएगा, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से ये कटा है। 1992 में ये बना था, तो उसी से कट करके 2017 ईस्वी में कोलांचल विश्वविद्यालय बना है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसी तरह से अगर आपको पूछा जाए कि पहला निजी क्षेत्र का विश्वविद्यालय झारखंड का कौन सा है, तो देखिए पहला निजी क्षेत्र का विश्वविद्यालय झारखंड का ये जमशेदपुर में बना है, जैन विश्वविद्यालय। तो जैन विश्वविद्यालय राज्य का पहला निजी क्षेत्र का विश्वविद्यालय है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी तरह से महिला विश्वविद्यालय झारखंड का कहाँ बनने वाला है? तो महिला विश्वविद्यालय झारखंड का जमशेदपुर में ही बनने वाला है। ठीक है, एक इंजीनियरिंग महाविद्यालय बनेगा, मतलब कॉलेज बनेगा महिलाओं के लिए। ये कहाँ बनेगा? तो ये रामगढ़ में बनेगा। ये सब करंट अफेयर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब को थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखने का प्रयास करेंगे। और अभी हाल फिलहाल में गढ़वा जो जिला है वहाँ पे खोला जाएगा एक निजी क्षेत्र का विश्वविद्यालय, आरोग्यम विश्वविद्यालय। ठीक है, तो गढ़वा क्षेत्र में कोई विश्वविद्यालय नहीं था। एक पलामू में नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय था जो 2009 ईस्वी में रांची विश्वविद्यालय से ही कट के बना था। तो वही विश्वविद्यालय के अंतर्गत ये सारा जो एरिया है कवर करता था। लेकिन अब जो है आरोग्यम विश्वविद्यालय यहाँ निजी क्षेत्र का विश्वविद्यालय बन रहा है गढ़वा में। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे बात आया आदिवासी विश्वविद्यालय, तो ये कहाँ बनेगा? तो जमशेदपुर में। इसी तरह से महिला विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा पहला? तो ये भी जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में। और निजी क्षेत्र का विश्वविद्यालय पहला कौन बना है? जैन विश्वविद्यालय, और ये भी जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में बना है। मतलब पूर्वी सिंहभूम का जमशेदपुर जो है एक शहर है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई कोई जिला मान लेता है जमशेदपुर को। जिला नहीं है जमशेदपुर, ये एक क्या है? तो एक ये पूरा आप देखेंगे तो सबसे बड़ा शहर है, झारखंड का सबसे बड़ा शहर है ये जमशेदपुर। तो यहाँ से जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ये हम बताने का प्रयास किए। इसको पीटर्सबर्ग भी कहते हैं, जमशेदपुर को झारखंड का पीटर्सबर्ग भी कहते हैं। तो जितना भी बात बताएं एकदम दिमाग में रखिएगा, सब करंट अफेयर ही है लगभग, और बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जनजातीय सम्मान समारोह का आयोजन किस विश्वविद्यालय में किया गया है? तो जनजातीय सम्मान समारोह का आयोजन रांची विश्वविद्यालय में किया गया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। जनजातीय सम्मान समारोह का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है रांची विश्वविद्यालय में। अब यहाँ पे रांची विश्वविद्यालय का बात आया तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सबको हम देख लेते हैं। जैसे रांची विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 ईस्वी में हुआ था और ये बिहार के अंबेडकर विश्वविद्यालय से कट के बना था। तो इसको भी दिमाग में रखेंगे। छठी जेपीएससी में पूछा है रांची विश्वविद्यालय किससे कट के बना है, तो ये अंबेडकर विश्वविद्यालय बिहार का था, उससे कट के बना है। और ये राज्य का पहला विश्वविद्यालय है। रांची विश्वविद्यालय राज्य का पहला विश्वविद्यालय है, लेकिन राज्य का पहला महाविद्यालय बोले, मतलब कॉलेज बोले, तो वो होगा संत कोलंबस कॉलेज। संत कोलंबस कॉलेज 1899 ईस्वी में बना था और ये कहाँ पे है? तो ये हजारीबाग में है। ये महाविद्यालय है पहला, लेकिन विश्वविद्यालय अगर बोले तो विश्वविद्यालय अंबेडकर विश्वविद्यालय से जो कट के बना है रांची विश्वविद्यालय, ये पहला है। ठीक है,
तो विश्वविद्यालय पहला रांची विश्वविद्यालय 1960 में बना है। और महाविद्यालय अगर पूछे पहला तो संत कोलंबस कॉलेज महाविद्यालय हजारीबाग, ये 1899 ईस्वी में बना है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे बात आया रांची से, तो रांची से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। जैसे रांची का भी स्थापना 1899 में हुआ था, जिस समय संत कोलंबस कॉलेज बना था पहला, उसी समय रांची का स्थापना हुआ था 1899 में। लोहरदगा को अपग्रेड कर लोहरदगा के स्थान पर रांची को बनाया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे इसको क्या क्या नाम से जानते हैं रांची को, तो विल्किंसनगंज, किशुनपुर, झारखंड का स्विट्जरलैंड इसको कहते हैं, झरनों का शहर रांची को बोलते हैं। देखिए रांची को झरनों का शहर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा जलप्रपात है। हुंडू जलप्रपात देखेंगे स्वर्ण रेखा नदी पर, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे जोन्हा जलप्रपात है, दसम जलप्रपात है, सोनवा जलप्रपात है, पंगूरा जलप्रपात है। तो बहुत सारा जलप्रपात होने के कारण इसको हम क्या बोलते हैं, तो जलप्रपातों की नगरी बोला जाता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर देखें तो यहाँ पे राज्य का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय यहीं पर बना है, झारखंड रांची में। अभी हाल फिलहाल में द्रौपदी मुर्मू जो आई थी वो उद्घाटन भी की है, वही मतलब सारा कुछ की थी। तो ये जो है देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय अगर कहीं बना है तो झारखंड में बना है, और ये भी रांची में है। तो याद रखिएगा, करंट अफेयर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा कि देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कहाँ बना है, तो रांची में बना है। तो ये जो एडिशनल फैक्ट जितना बता रहे हैं ना, वो सबको दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछेगा। और ये क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आप फंस न जाए, इसको ध्यान में रखिएगा। डायरेक्ट जो क्वेश्चन बता रहे हैं वो आए चाहे नहीं आए, लेकिन जो उसके साइड में जो बताया जा रहा है वो 100% आएगा। इसको लिख लीजिए, चाहे स्टैटिक हो चाहे करंट अफेयर हो, वो कहीं ना कहीं आपको फंसेगा ही। तो आप अच्छे से इसको नोट डाउन भी करते चलिएगा, साथ साथ में लिखते भी चलिएगा। क्योंकि देखिए अभी CDPO का एग्ज़ाम का जो आया है आपके पास, देखेंगे तो नया नोटिफिकेशन आया है पोस्ट के लिए, मतलब 64 पोस्ट है। ज़्यादा तो फीमेल के लिए फ़ायदा है, क्योंकि 50% उसमें आरक्षित है। तो मेरे कहने का मतलब वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पर एक पेपर ही सेकेंड पेपर दिया है, उसमें आप अच्छे से देखेंगे तो साइंस का पोर्शन है, उसमें करंट इवेंट है, चाहे नेशनल इंटरनेशनल और राज्य का। उसके बाद अगर देखेंगे तो नीचे आएंगे तो उसमें मासिक टेस्ट है, मतलब रीजनिंग है। तो मेरे कहने का मतलब ये 3 ही सेक्टर से क्वेश्चन वहाँ पर पूछेगा। तो 100 मार्क्स में सबको जोड़ लीजिए, मतलब आप डिवाइड कर लीजिए, तो उससे पता चलेगा कि 30-33 नंबर 35 नंबर के आसपास में करंट अफेयर पूछेगा। तो उस समय आपको हो सकता है ज़्यादा वेटेज करंट अफेयर का दे दें, यहाँ पे आपका झारखंड से रिलेटेड। ठीक है, तो 10-5 क्वेश्चन पूछेगा, दिक्कत ना हो जाए, इसीलिए बढ़िया से पढ़ लीजिए, क्योंकि वो काम कहीं ना कहीं आपको करेगा, बहुत अच्छा करेगा। तो इसीलिए इसमें छोड़ना नहीं है, क्या छोड़ना नहीं है, अच्छे से समझते हुए चलना है, रटते भी चलिएगा कुछ कुछ चीज़ों को, और एडिशनल फैक्ट भी दिमाग में रखिएगा। झारखंड पुलिस मतलब अभी उत्पाद पुलिस वाला लेने वाला है, फिर उसके बाद CGL का है, तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है, उसके बाद अगर देखेंगे तो नगर पालिका सेवा है, PGT है, TGT है, PGT है, फिर उसके बाद आपका लाइव असिस्टेंट है, सब में काम करेगा। बस चीज़ों को अच्छे से देखिए, आपको हर जगह ये काम करेगा, स्टैटिक और करंट में दोनों में काम कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइंस सिटी का निर्माण किस जिले में किया जा रहा है। तो साइंस सिटी का निर्माण रांची जिले में किया जा रहा है। अब बात आया रांची जिला से, तो रांची जिला का कुछ और करंट अफेयर और कुछ एडिशनल फैक्ट देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण किया जा रहा है। तो राज्य का ट्रांसपोर्ट नगर कहाँ पर बनेगा, तो ये रांची में बनेगा। ठीक है, रांची में ही इलेक्ट्रिक बिल में प्रीपेड सेवा चालू हुआ है, प्रीपेड बिल भुगतान प्रारंभ हुआ है रांची से ही। देखिए प्रीपेड बिल भुगतान जो होता है इलेक्ट्रिसिटी में कैसे होता है, तो देखिए जिस तरह से हम मोबाइल रिचार्ज करते हैं, तो मोबाइल रिचार्ज करते हैं उसके बाद उसका उपयोग करते हैं, तो हम लोग जितना भी मोबाइल चलाते हैं वो सब प्रीपेड होता है। प्रीपेड मतलब कि पहले पेड करो उसके बाद इसका लाभ लो। तो इसी तरह का इलेक्ट्रिसिटी में पहले किया जाता नहीं था, अब किया जाने लगा है। पहले क्या था कि हम बिजली का यूज करते थे, उसके बाद बिजली बिल आता था तो हम भरते थे। लेकिन यहाँ पे अब क्या है कि पहले आप रिचार्ज करवाइए, रिचार्ज अगर मान लेते हैं 1000 यूनिट का करवाए हैं, तो 1000 जैसे यूनिट ख़त्म होता है उपयोग, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कट जाएगी, मतलब बिजली जो है कट जाएगी घर में। तो इस तरह का सेवा जो है वो सबसे पहले रांची में प्रारंभ किया गया है, इसे चोरी उरी भी नहीं हो सकता है। मान लेते हैं आप
200 यूनिट खरीदे हैं तो 200 यूनिट मिलेगा। 200 के बाद जैसे आपका पूरा हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद वो कट जाएगा। तो प्रीपेड इसी को कहते हैं, मतलब कि पहले पेड करो उसके बाद उसका लाभ लो। तो प्रीपेड बिल जो है वो इलेक्ट्रिक बिल कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो रांची में हुआ है। ठीक है। एक यहाँ पे सुजीत मुंडा हैं, वो बहुत फेमस रहे हैं, रांची के हैं। ये व्यक्ति देखा जाए तो ब्लाइंड क्रिकेटर हैं, मतलब जो बधिर क्रिकेट के खिलाड़ी हैं जो देख नहीं सकते हैं। तो इनका चयन जो है वो इंडिया टीम में हुआ था, T20 खेलने के लिए भी गए थे। तो बहुत बढ़िया एक खबर बोला जा सकता है यहाँ से। तो ये सब करंट अफेयर ही था रांची जिला से। तो देखिए रांची जिला में साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण रांची में किया जा रहा है, प्रीपेड बिल सेवा रांची से प्रारंभ हुई है, सुदीश मुंडा का चयन क्रिकेट में हुआ है वो रांची से ही है। ठीक है। तो जितना भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर था हम एक जगह बताने का प्रयास किए। अब रांची का बात आया तो कुछ भी तो रांची का ही चले थे, लेकिन कुछ एडिशनल फैक्ट बता देते हैं। जैसे ऑक्सीजन पार्क पूछे तो कहाँ पे है, तो रांची में। सम्राट अशोक पार्क कहाँ बनाया गया है, तो रांची में है। मोरावादी मैदान कहाँ पे है, तो ये रांची में है। प्रभातारा मैदान कहाँ पे है, तो रांची में है। यही प्रभातारा मैदान से 2018 में आयुष्मान भारत जो जिसको बोला जाता है ये बहुत अच्छा गरीबों के लिए है। कहने का मतलब बड़ा बीमारी जब हो जाता है ना तो लगभग 5 लाख रुपया तक का इंश्योरेंस कवर किया जाता है इसमें। तो ये प्रभातारा मैदान से चालू हुआ था 2018 में, यहीं रांची से। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये भी यहाँ पे है। फिर अगर देखेंगे तो कांके, भारत का सबसे बड़ा पागल खाना तो आगरा में है, लेकिन यहाँ पे जो है आपका रांची में भी है, उसके बाद दूसरे नंबर का। ठीक है। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फ्रेश वाटर एक्वेरियम भारत का कहाँ पे है, तो ये आपका रांची में बना है। बिरसा मुंडा जैविक उद्यान रांची में है। फिर उसके बाद बिरसा मुंडा एयरपोर्ट ये भी रांची में बना है 1941 में। इसी समय औलचिकी लिपि का आविष्कार जो है रघुनाथ मुर्मू ने किया था, और ये संथाली भाषा का लिपि है औलचिकी। ये 1941 ईस्वी में भी इसका हुआ था जिस समय रांची एयरपोर्ट बना था। तो कुल मिलाकर जितना एडिशनल फैक्ट बताएं वो कहीं ना कहीं आपको काम देगा, वो सबको नोट डाउन करते चलिएगा। आप जब एग्जाम में बैठेंगे ना तब आपको समझ आएगा कि हम कितना यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताए थे। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो वो रेड वाला बटन प्रेस करके कर दीजिएगा, जिससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और ज़रूरतमंद लोगों तक हो सके तो इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, जिससे मोटिवेशन हम लोग को मिलता है और काम करने में थोड़ा अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के कितने गांव को सौर ऊर्जा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, तो 1000 गांव को सौर ऊर्जा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन रहेगा ये। झारखंड के 1000 गांव को सौर ऊर्जा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। अगर सौर ऊर्जा का बात आया तो सौर ऊर्जा से संबंधित कुछ यहाँ से और फैक्ट बता देते हैं। जैसे सौर सिटी के रूप में किस जिला को विकसित किया जाएगा, तो ये क्वेश्चन पूछेगा तो गिरिडीह जिला को, गिरिडीह जिला को सौर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। गिरिडीह में हाल फिलहाल में मुर्गी पालन शोध संस्थान खुला है, चतरा में भेड़ पालन और सुअर पालन शोध संस्थान खुला है। तो इसको भी याद रखिएगा, मुर्गी पालन शोध संस्थान गिरिडीह और भेड़ पालन शोध संस्थान और सुअर पालन शोध संस्थान ये कहाँ पे है, चतरा में। ठीक है। अब यहाँ पे बात आया गिरिडीह से, तो गिरिडीह से संबंधित कुछ और बात देख लेते हैं। जैसे गिरिडीह की स्थापना जो है 1972 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद अगर देखा जाए तो पारसनाथ जो है वो यहीं पर है, संबेद शिखर सबसे ऊंची चोटी है उसका, झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ है ये, मतलब इसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। देश में इसका अगर ऊंचाई देखा जाए ना तो 271वां है, मतलब कुल मिलाकर ज़्यादा ऊंचा नहीं है ये। अब समझ रहे हैं 271वां स्थान में आता है इसका ऊंचाई, तो बहुत कम है, 1365 मीटर है ये। अगर देश के सामने में देखेंगे तो झारखंड में तो ये प्रथम है ही। अगर यहाँ पे देखा जाए तो मधुबन है, इसी के आसपास में मधुबन है, पर्यटन स्थल है ये। झारखंड धाम भी इसी को कहते हैं, देव मतलब आपका गिरिडीह को। उसरी जलप्रपात यहाँ पे है, अबरक यहाँ पे पाया जाता है पूरी तरीक़ा से। तो ये सब जो एडिशनल फैक्ट बता रहे हैं ना, ये सब कहीं ना कहीं आपको काम देगा। खड़गडीहा यहीं पर है, लंगटा बाबा यहाँ पे मेला लगता है खड़गडीहा में, तो वो भी फेमस है। ये सब जो है वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछेगा, इसीलिए हम बता रहे हैं। पारसनाथ शिखर जो है पार्श्वनाथ 13वें तीर्थंकर जैन धर्म के, उनसे संबंधित है। हाल फिलहाल में ये चर्चे में भी बहुत रहा था पहाड़, क्योंकि झारखंड सरकार जो है इसको पर्यटन स्थल घोषित कर दी है। और पर्यटन स्थल घोषित होने से क्या है ना कि टूरिज्म को यहाँ पे बढ़ावा मिलता है, तो वहाँ पे टूरिज्म लोग कुछ भी कर सकते हैं।
जैसे वो खाना पीना अपने तरीका का कल्चर का कर सकते हैं, जो मन होता है वहाँ पे कर सकते हैं। तो इससे थोड़ा जैनियों को दिक्कत हुआ। कहने का मतलब अगर इसको पर्यटन स्थल के जगह पर धार्मिक तीर्थ स्थल घोषित किया जाता तो वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्टेड रहता है। जैसे आप वहाँ पे मतलब मांस मदिरा का सेवन नहीं कर सकते हैं धार्मिक स्थल में, तो ये हो जाता है। लेकिन पर्यटन स्थल में किसी तरह का पाबंदी नहीं होता है, टूरिस्ट किसी भी तरह का अपना काम कर सकते हैं। तो ये हाल फिलहाल में चर्चे में रहा था, सबका मांग था कि ये टूरिस्ट स्थल नहीं घोषित हो, धार्मिक स्थल घोषित हो। लेकिन इस तरह का कुछ यहाँ पे विवाद हुआ था जो चर्चे में रहा था। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ये कहाँ पे है, गिरिडीह में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडस्ट्रियल हब का निर्माण किस जिले में किया जा रहा है। तो इंडस्ट्रियल हब का निर्माण बोकारो जिले में किया जा रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछेगा, इंडस्ट्रियल हब का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो बोकारो जिले में किया जा रहा है। 700 एकड़ भूमि पर इसका निर्माण किया जाएगा। इंडस्ट्रियल हब का निर्माण 700 एकड़ भूमि पर किया जाएगा। अब यहाँ पे बोकारो का बात आया तो बोकारो से अन्य बात देख लेते हैं। जैसे इसका स्थापना 1991 ईस्वी में हुआ था और ये दो जिला से कट के बना था। मतलब आपका देखेंगे तो गिरिडीह और एक धनबाद दोनों को काट करके इसका निर्माण किया गया था। तो गिरिडीह का 6 ब्लॉक 6 प्रखंड और धनबाद का 2 प्रखंड को काटा गया था और इस तरह से 8 प्रखंड के साथ इसका निर्माण किया गया था। तो इसको थोड़ा सा दिमाग में अच्छे से रखेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछेगा। हालांकि अभी 9 प्रखंड है, इसमें एक अपना भी बना लिया, लेकिन 8 विरासत में मिला है। कहाँ से, तो गिरिडीह और धनबाद से। अब कुछ और देख लेते हैं। जैसे बोकारो आयरन एंड स्टील की स्थापना 1964 ईस्वी में हुआ था, रूस के सहयोग से हुआ था। अभी ये जो बोकारो आयरन एंड स्टील सेल के अंतर्गत है और सेल का प्रमुख इसके पहले अभी कौन थी, सोमा मंडल पहली महिला प्रमुख बनी थी। सेल के अंतर्गत है ये आपका बोकारो आयरन एंड स्टील। इसी तरह से गोमियो विस्फोटक उद्योग का स्थापना कब हुआ था, तो 1956 ईस्वी में हुआ था। वो एशिया का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना हुआ करता था। अब ये कोई काम का नहीं है, लेकिन पूछ देता है एग्जाम में। करगली जो कोयला क्षेत्र है वो सबसे बड़ा रिजर्व कोयला क्षेत्र है। झारखंड का सबसे बड़ा रिजर्व कोयला क्षेत्र करगली है। मतलब इसके नीचे सबसे मोटा परत में कोयला पाया जाता है, लेकिन अभी संरक्षित है ये। इसी तरह से देखेंगे तो पर्वतपुर, ये बहुत फेमस है मीथेन गैस के लिए। यहाँ से मीथेन गैस का कुआं यहाँ पे है पर्वतपुर में। तो ये भी आपका कहाँ है, तो याद रखेंगे बोकारो में ही है। सबसे बड़ा झारखंड का चिड़ियाघर ये कहाँ है, तो सबसे बड़ा जो झारखंड का चिड़ियाघर है वो भी बोकारो में ही है, ये भी याद रखेंगे। हथीमा पत्थर मेला कहाँ लगता है, तो बोकारो में ही लगता है। ये हथीमा पत्थर मेला के बारे में हम बोकारो जब पढ़ाए हैं तो पूरा डिटेल बताए हैं, एक एक जिला को डिटेल से बताने का प्रयास किए हैं। इतना कि आपको कुछ भी छूटेगा नहीं, चाहे जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, उत्पाद पुलिस हो, सीडीपीओ हो झारखंड का, चाहे कोई भी एग्जाम हो, सब में काम करेगा। लेकिन एक बार आप देखेंगे तो झारखंड दर्शन जो है ना बहुत फेमस है, क्योंकि वहाँ पे 24 जिला को हम डिटेल बताए हैं। ठीक है, तो हथीमा पत्थर मेला क्यों लगता है मकर संक्रांति में, हम सब कुछ डिटेल बताएं। इसी तरह से अगर देखा जाए तो राज्य का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो है वो भी बोकारो में बन रहा है। राज्य का तीसरा क्रिकेट स्टेडियम जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बोकारो में बन रहा है। तो ये तीसरा है, तो पहला कौन है, तो देखिए अगर देखेंगे तो किन्नन स्टेडियम ये आपका मतलब जमशेदपुर में है, वहाँ पहले अंतर्राष्ट्रीय मैच हुआ था वो है। उसके बाद जेएससी स्टेडियम रांची वाला भी बना है और ये तीसरा है आपका बोकारो में जो बन रहा है। इसके पहले बोकारो में भी एक स्टेडियम था कुमार मंगलम, ये आपका मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम। ठीक है, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम बोकारो में है और ये एग्जाम 6ठी जेपीएससी में पूछा भी है। और ये भी पूछा है कि प्रथम वाईफाई ग्राम कौन था, तो कस्मात। तो प्रथम वाईफाई ग्राम कस्मात, ये 6ठी जेपीएससी में पूछा है। और मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम जो है वो भी बोकारो में, ये भी 6ठी में पूछा है। तो इन सभी चीज़ों को याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर नैनो यूरिया प्लांट का शिलान्यास किया है। तो देखिए नैनो यूरिया प्लांट का शिलान्यास कहाँ पे किया गया है, झारखंड में, तो जसीडीह देवघर में किया गया है। नैनो यूरिया जो प्लांट का शिलान्यास कहाँ किया गया है, तो ये जसीडीह देवघर में किया गया है, ये गृह मंत्री के द्वारा किया गया। अब देखिए बात होता है नैनो यूरिया क्या है, तो देखिए किसानों के लिए यूरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण होता है यूरिया का। यूरिया के बिना आप अच्छा फसल उत्पादन कर ही नहीं सकते हैं और ये बहुत महंगा पड़ता है किसानों को। तो इसको सस्ता करने के लिए और इसको किसानों तक आसानी से पहुंच के लिए
यहाँ पे लिक्विड यूरिया निर्माण के लिए नैनो यूरिया प्लांट खोलने का बात यहाँ पे किया गया है। तो ये जो है वो इफ़को के द्वारा ये पहल चालू की गई है। लिक्विड यूरिया बनाने का पहल जो है इफ़को ने किया है और ये इफ़को का स्थापना 1967 में हुआ था और मुख्यालय इसका दिल्ली में है इफ़को का, और यही ये प्लांट लगवाने की बात कही है। तो सबसे पहला जो है ये प्लांट कहाँ पे लगा, तो नैनो यूरिया का ये प्लांट जो है वो सबसे पहले कलोल गुजरात में लगा है। नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो कलोल गुजरात में। दूसरा अगर पूछा जाए तो ये आपका नैनो यूरिया है वो तरल संयंत्र प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, और तीसरा जो है नैनो यूरिया तरल संयंत्र जसीडी देवघर में स्थापित किया जाएगा। तो झारखंड में जो स्थापित किया जा रहा है वो तीसरा है। दूसरा कहाँ पे, प्रयागराज, जिसको पहले इलाहाबाद बोलते थे अभी प्रयागराज बोलते हैं, तो वो उत्तर प्रदेश में। और पहला याद रखिएगा गुजरात कलोल में नैनो यूरिया तरल संयंत्र लगाया जा रहा है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। यूरिया किसानों तक आसानी से पहुंच के लिए इसका स्थापना किया गया है, प्लांट लगाया जा रहा है, जिससे कि अपना यहाँ उत्पादन किया जाए और लिक्विड फॉर्म में उत्पादन किया जाए, जिससे और आसान हो जाए। पहले दाना दाना टाइप का होता था, वाइट कलर का होता था, लेकिन अब ये लिक्विड फॉर्म में किया जाएगा। देखिए यहाँ पे देवघर का बात आया, तो देवघर में बहुत सारा महत्वपूर्ण फैक्ट है जानने वाला। जैसे यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, झारखंड का पहला और एकमात्र भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है वो देवघर में ही बना है, यहाँ पे देवघर में ही बना है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे एम्स, झारखंड का पहला एम्स भी यहीं पर बना है। तो देवघर में झारखंड का पहला एम्स और देवघर में ही झारखंड का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट यहीं पर बना है, क्योंकि बाबा नगरी है, बाबा धाम यहाँ पे है। तो पर्यटन लोग जो यहाँ पे विदेशों से भी आते हैं जल चढ़ाने के लिए, अभी सावन चालू होने वाला है तो इसमें, तो इसीलिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया गया है, क्योंकि टूरिज्म को यहाँ पे अच्छा से कनेक्टिविटी मिल सके, आसानी से टूरिस्ट यहाँ तक पहुँच सके, इसके लिए इस तरह का स्थिति बताया गया है यहाँ पे। अगर देखा जाए तो देवघर में त्रिकुट पहाड़ी है जहाँ से मयूराक्षी नदी निकलती है। हाल फिलहाल में यहाँ पे घटना भी हुआ था, आपको पता होगा कि रॉकवे दुर्घटना हुआ था जिसमें 2-3 लोगों का जान भी चला गया था। रॉकवे एकमात्र झारखंड में पहाड़ी में लगा हुआ है, तो यही त्रिकुट पहाड़ी में लगा हुआ था और देवघर में स्थित है। ठीक है, रॉकवे क्या होता है, उड़न खटोला, जिसमें आप पहाड़ पर एक बोगी रहता है उसके सहारे चढ़ते हैं, तो वही है रॉकवे, और ये झारखंड में यहाँ पे पहला है। ठीक है, तो ये बहुत फेमस रहा है इसलिए बताएं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। मंदिरों का शहर बोलते हैं देवघर को, मंदिरों का गांव बोलते हैं किसको, तो ये मलूटी जो आपका दुमका में स्थित है। ये सब चीज़ को याद रखिएगा। बैद्यनाथ धाम यहाँ पर है देवघर में, लेकिन बासुकीनाथ दुमका में है, बासुकीनाथ दुमका में है, बैद्यनाथ धाम देवघर में। इन सभी चीज़ों को याद रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में झारखंड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। तो देखिए झारखंड का 22वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 15 नवंबर को ये स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 15 नवंबर को ही 2000 में झारखंड का स्थापना हुआ था 28वें राज्य के रूप में। तो 15 नवंबर को 2022 में ये 22वां स्थापना दिवस मनाया गया है। देखिए 15 नवंबर को और क्या क्या मनाया जाता है, क्योंकि ये बहुत बढ़िया दिवस है, आपका दिन भी देखा जाता है तो झारखंड के लिए है, क्योंकि बिरसा मुंडा का जन्म इसी दिन हुआ था। तो यहाँ पे बहुत सारा चीज़ मनाया जाता है। जैसे इस स्थापना दिवस में द्रौपदी मुर्मू यहाँ पे आई थी। 15 नवंबर 2022 में जो 22वां स्थापना दिवस हुआ था उसमें द्रौपदी मुर्मू यहाँ पे आई थी, राष्ट्रपति। इसके पहले राष्ट्रपति बनने से पहले ये झारखंड की राज्यपाल थी। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और 15 नवंबर को और क्या क्या मनाया जाता है, तो जैसे भारत जो सरकार है वो जनजातीय गौरव दिवस के रूप में 15 नवंबर को मनाने की बात कही है। ये सब पहला कुछ है दिवस जो हम बता देते हैं और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाने का बात भारत सरकार बोली है। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा, ये भी बहुत बढ़िया रहेगा। पराक्रम दिवस ये आपको 23 जनवरी को मनाया जाएगा। स्टार्टअप दिवस मनाने की बात कही गई है 16 जनवरी को। समानता दिवस जो है वो 14 अप्रैल को तमिलनाडु सरकार बोली है कि हम समानता दिवस के रूप में मनाएंगे 14 अप्रैल को, क्योंकि इस दिन जो है भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था, तो उसी दिन को समानता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ये 14 अप्रैल को।
तमिलनाडु सरकार ने इस तरह का पहल चालू की है। और एक 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये पहली बार मनाया जा रहा है, तो इसीलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए 15 नवंबर को यहाँ पे स्थापना हुआ झारखंड का। बिरसा मुंडा का जयंती एक प्रकार से मनाया जाता है। और 15 नवंबर 1875 ईस्वी को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, इसीलिए इनका जन्मदिन को मनाते हैं। धरती आभा कहते हैं इनको, झारखंड का भगवान कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे ये। आप समझ सकते हैं 25 साल की उम्र में ये इनका निधन हो गया था। 25-26 साल की उम्र में, इतना उम्र में ये झारखंड के भगवान कहलाए, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो किए होंगे। तो यहाँ बिरसा मुंडा आंदोलन का ये नेतृत्व किए थे। 1899 से 1900 ईस्वी के बीच में ये बहुत उग्र आंदोलन हुआ था झारखंड में, और इसका नेतृत्व यही कर रहे थे। लेकिन बाद में इनका मृत्यु हो जाता है, फिर आंदोलन थोड़ा ठंडा पड़ जाता है। तो ये याद रखिएगा, बिरसा मुंडा का 125वीं जयंती जब थी, उस समय झारखंड का स्थापना हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछा जाएगा कि कब झारखंड का स्थापना हुआ था। तो बिरसा मुंडा का 125वीं जयंती के अवसर पर झारखंड 2000 ईस्वी में बना था 15 नवंबर को। अभी अगर देखेंगे 2022 में ये कितनावां जयंती इनको मनाया गया, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 147वां, बिरसा मुंडा का 147वां जयंती अभी मनाया गया 15 नवंबर 2022 को। तो ये पूछेगा कि झारखंड स्थापना दिवस के दिन वो बिरसा मुंडा का कितनावां जयंती मनाया गया, तो 147वां जयंती मनाया गया। तो इन सभी चीज़ों को याद रखिएगा, बहुत अच्छा काम करेगा आपके लिए। चाहे आप कोई भी एग्जाम झारखंड में देते हैं, वो सब में स्टैटिक या करंट कुछ ना कुछ तो पूछेगा। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के कितने पर्यटन स्थल का चयन इको रिट्रीट फेस्टिवल के लिए किया गया है? तो 5 स्थान को किया गया है, 5 पर्यटन स्थल को किया गया है। तो देखिए इसके पहले हम जान लेते हैं इको रिट्रीट फेस्टिवल क्या होता है। तो ये देखिए, कहने का मतलब वैसे स्थान जहाँ पर पर्यटन आना पसंद करते हैं और आते हैं, लेकिन फिर दूसरा बार आना पसंद नहीं करते हैं। मतलब कान छू लेते हैं कि भाई अबरी वहाँ नहीं जाएंगे, इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पर उस तरह का फैसिलिटी नहीं। तो उस तरह का स्थल को यहाँ पे इको रिट्रीट फेस्टिवल चालू किया गया है। मतलब उसको फिर से ठीक करने का प्रयास किया रहा है। मतलब कि अगर आप देखेंगे अच्छे से, तो कुछ ऐसे पर्यटन स्थल है जो देखने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ जाने के बाद किसी तरह का फैसिलिटी अच्छा नहीं है, जिसके कारण पर्यटक फिर से वहाँ नहीं जाते हैं, वहाँ पे फिर से घूमने नहीं जाते हैं और न जाना पसंद करते हैं। तो इसके लिए सरकार ना ये सब कुछ सुविधा वहाँ पे प्रोवाइड करने का प्रयास कर रही है, जिससे कि वहाँ पे पर्यटन जाए और बार बार जाए, जिससे सरकार को, टूरिज्म विभाग को फ़ायदा हो। मतलब घूमने के लिए बार बार जाए। इसके लिए जैसे रहने के लिए रेस्टोरेंट, खाने के लिए होटल, ये सब सुविधा जितना भी टूरिस्ट के लिए होता है वो सब इन स्थानों पर उपलब्ध कराया जाए। तो 5 पर्यटन स्थल को ये इको रिट्रीट फेस्टिवल के रूप में यहाँ पे चुना गया है। उसमें पतरातू है। पतरातू आपका कहाँ पे है? तो याद रखिएगा, रामगढ़ में पड़ता है। घूमने वाला स्थान है, लेकिन इसकी सुविधा यहाँ पे नहीं है, लेकिन इसको ठीक करेगी अब सरकार। फिर उसके बाद नेतरहाट है, आपको पहाड़ों की मलिका, पहाड़ों की रानी इसी को कहते हैं, ये आपका लातेहार में है। चांडिल डैम आप लोग बताएंगे कहाँ पे है, ठीक है। चांडिल डैम कहाँ पे है बताएंगे, इसको भी पर्यटन के रूप में यहाँ पर ठीक किया जाएगा स्थिति। दालमा वन जीव अभ्यारण्य, ये आपका पूर्वी सिंहभूम में है, ठीक है। जमुना टुड्डू, जिसको लेडी टार्जन के रूप में जानते हैं, वो इसी दालमा वन जीव अभ्यारण्य में लोगों को पेड़ पौधे काटने से रोकती थी, और मतलब एक बहुत शक्तिशाली महिला के रूप में जानी जाती है जमुना टुड्डू, जिसको लेडी टार्जन कहते हैं। मैसलुस्कीगंज जो है वो रांची में है, इसको भी विकसित किया जाएगा। देखिए मैसलुस्कीगंज जो है ना, गाँवों में बसा एकमात्र शहर है, ठीक है। गाँवों में बसा एकमात्र शहर मैसलुस्कीगंज है। कहने का मतलब पहले जो है ना, अंग्रेज लोग को अगर भारतीय पसंद आ जाता था तो उससे शादी कर लेता था, भारतीय को अंग्रेज पसंद आ गया तो उससे शादी कर लिया, और अगर उस सबको माँ बाप अगर निकाल दिया घर से तो कहाँ जाता था, तो एक अपना अलगे दुनिया बसा लिया वो सब। तो ये मैसलुस्कीगंज कहलाया, समझे। तो वो रांची में बना हुआ है। देखिए अब अगर एक अंग्रेज है, एक भारतीय है, चाहे लड़का लड़की में कोई भी हो, तो वो जब शादी किया तो उसके बाद जो बच्चा होगा, अब वो हो सकता है अंग्रेज जैसा दिखे, हो सकता है भारतीय जैसा दिखे, या बहुत काला बहुत गोरा दिखे। तो इस तरह का स्थिति मैसलुस्कीगंज में देखने को मिलेगा। अब जब इस गांव में जाएंगे मैसलुस्कीगंज में, तो एंग्लो इंडियन ग्राम है झारखंड का, ये गाँव में वैसा एक शहर है, ठीक है। तो पूछता है ये क्वेश्चन,
तो आपको लगेगा कि आप इंग्लैंड आ गए हैं, विदेश टाइप का देखने में लगता है। तो इसको भी सरकार विकसित करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि अगर इसको विकसित करेगी तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ से मिल सकता है। तो ये 5 पर्यटन स्थल को इको रिट्रीट फेस्टिवल के लिए चुना गया है, जिसमें पतरातू, नेतरहाट, चांडिल, दालमा और मैसलूस्कीगंज है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुजीत मुंडा का संबंध किस खेल से है? तो सुजीत मुंडा का संबंध क्रिकेट खेल से है। वैसे हम थोड़ा इसके बारे में देख चुके थे, लेकिन फिर से क्वेश्चन आ गया कि सुजीत मुंडा का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट खेल से है। ये ब्लाइंड क्रिकेट खिलाड़ी हैं, मतलब नेत्रहीनों के लिए भी क्रिकेट खेल होता है। तो उसके खिलाड़ी हैं कौन? सुजीत मुंडा। और ये रांची जिला से संबंधित हैं। भारतीय क्रिकेट टीम में इनका T20 वर्ल्ड कप के लिए चयन हुआ था और बहुत चर्चे में रहे थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुजीत मुंडा का संबंध किस खेल से है? तो ये आपका क्रिकेट से है। और किस जिला से है? तो रांची जिला से है। अब कुछ और खिलाड़ी को देख लेते हैं जो झारखंड के हैं और बहुत नाम इनका है। जैसे वरुण एरोन क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, ये झारखंड क्षेत्र से ही हैं। लक्ष्मी पांड्या, ये आपका बॉक्सिंग करती हैं, झारखंड से हैं। शुभा लक्ष्मी हजारीबाग की हैं और ये क्रिकेट की खिलाड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट के लिए चयन अगर किसी का हुआ है तो पहला जो झारखंड की हैं शुभा लक्ष्मी, ये क्रिकेट की खिलाड़ी है, मतलब हजारीबाग से बिलोंग करती है। दीपिका कुमारी गोल्डन गर्ल्स के नाम से जानी जाती है, ये तीरंदाजी की खिलाड़ी हैं। निक्की प्रधान ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम खिलाड़ी हैं, ये हॉकी खेलती हैं, ठीक है। जस्टिन करकेट्टा, हाल फिलहाल में इनका निधन हो गया, ये भी हॉकी के खिलाड़ी थे। सिनवानुस डुगडुंग, ये भी हॉकी के खिलाड़ी हैं। सुमराय टेट्टे, ये भी हॉकी के खिलाड़ी हैं, ठीक है। हॉकी का एक प्रकार का खेल नर्सरी आपको किसको कहा जाता है? तो सिमडेगा को कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मतलब फुटबॉल और हॉकी के खिलाड़ी सिमडेगा से मिलते हैं। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। एडिशनल फैक्ट जो हम बताएं वो सबको नोट डाउन करते चलिएगा। अगर अपने सपने को पूरा करना है, अपने माता पिता के सपने को पूरा करना है, तो ये सब चीज़ों को अच्छे से नोट डाउन जरूर कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत फ़ायदे का काम करेगा। अगर करंट अफेयर नहीं पूछा तो स्टैटिक पूछेगा, स्टैटिक नहीं पूछा तो करंट पूछेगा, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन फंसेगा। तो इसको अच्छे से दिमाग में रखिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये होगा। आप चाहे जो भी एग्ज़ाम झारखंड में देंगे तो उस सब के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों तक थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो वो रेड वाला बटन प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।